दमंगी से वो ज़मीन पर ईंट से जोड़ रहा था। हम लोग मना करने गए तो हम लोग को मारा, हमारे पोती को मारा, हमारे लड़का को मारा। तो साले हम तुम पर टैंकर, पेट्रोल वाला टैंकर तुम्हारे देह पर चलवा देंगे। बाद में वो धमकी दे रहा है देखने साय का लड़का मुन्ना कि हम साले तुम बहरो, हम तुम्हारा जान मार देंगे। और क्या डॉक्टर साहब, अगर आप नेता के बेटा है तो क्या रूलर चलवा दीजिएगा, जान से मार दीजिएगा? आपको जब धमकी दिया गया है वहाँ पर कोई सुनने वाला था? क्या कोई गवाह है? गवाह अरे हाजी रियाजुल साहब, वल्द नुमान साहब, सदर आलम साहब, वल्द जहीरुल साहब के लड़का हाजी साहब। इसी बीच में 9 बजे हमारे पिता को, बेटी को, सबको मारा पीटा गया, जिसका मैं लिखित आवेदन दिया, जिस पर FIR हुआ और हम पर भी काउंटर केस किया गया। जबकि मैं 7 बजे से 10 बजे तक, मेरा एक छोटा भाई जाकिर भी, हम थाने पर मौजूद थे, तो हम मार कब कर लिया। हम यहाँ अकेला हैं, हमारे पीठ पर कोई नहीं है, पूरा फरीक भी अलग है। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए। यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरे साथ किसी भी वक्त अप्रिय घटना हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पहुंचे हैं चैनपुर ढाका में और वार्ड नंबर 9 है। हाथ में देखिए ये थाना अध्यक्ष महोदय को जो दिया गया एप्लीकेशन है, FIR की कॉपी है। मामला है ज़मीनी विवाद का। 144 लगा हुआ है, ज़मीनी विवाद है और 19 तारीख को उसी विवादित ज़मीन के लिए मारपीट हो जाता है। क्या है पूरी घटना, बात करने के लिए हमारे साथ देखिए मुबारक हुसैन है। आपके साथ जो घटना हुआ है, मामला क्या है? मामला यही है, ज़मीनी विवाद चल रही है पटदारी से, लेकिन वो लोग माना नहीं। हम दमंगी से वो ज़मीन पर ईंट से जोड़ रहा था। हम लोग मना करने गए तो हम लोग को मारा, हमारे पोती को मारा, हमारे लड़का को मारा, सबों को मारा। उसके बाद हम लोग थाना पर गए, थाना आया बहुत देर के बाद। उसके बाद आकर FIR हम किए 18 आदमी पर। उसके बाद वो लोग झूठ मूठ का काउंटर हम लोग पर किया। जो हमारा लड़का थाना पर बैठा हुआ था 8 बजे के करीब, घटना हुआ है 9 बजे। उसके बाद बहुत तनाव बना हुआ है यहाँ। और नेक मोहम्मद साहब वार्ड सदस्य हैं, उनके लड़का डॉक्टर असजद आज़ाद उर्फ मुन्ना, नेक मोहम्मद, पिता नेक मोहम्मद, उनके लड़का 21 तारीख को सुबह हम रोड में 6 बजे घूमने गए थे रोड के साथ। उधर से लौटे तो हमको वो लोग घेर लिया, कहा कि माधर चोद साला तुम काहे तबाह किए हुआ है तुम अपने फरीक को। भाई हमारे फरीक की बात है, आप क्यों ऐसा बात बोले? तो साले हम तुम पर टैंकर, पेट्रोल वाला टैंकर तुम्हारे देह पर चलवा देंगे और तुमको मारेंगे और गोड़ तोड़ देंगे। और तुम्हारा लड़का जो फैयाज अहमद टिस्मार खां बना हुआ है साले का, उसका भी हम गोड़ हाथ तोड़ देंगे। और वहाँ लोग बैठा हुआ था, लेकिन कोई आदमी वहाँ बोल नहीं पा सकता उसके दमंगी से। और क्या डॉक्टर साहब, अगर आप नेता के बेटा है तो क्या रूलर चलवा दीजिएगा, जान से मार दीजिएगा? उसके बाद उसी दिन 21 तारीख को लोग हंसरिवा पूरा हमारे खानदान को टाइट कर दिया और सब लाठी फड़ट्ठा भाला लेकर जाम करने शुरू किया। हम लोग घर में सारे बाले बच्चे पैक थे, खून किए। थाना प्रभारी को 4 मरतबे 5 मरतबे 112 पर भी हुआ। तब वहाँ से आए लोग लेट से, तैयो थोड़ा जोड़िए लिया था। जोड़ने के बाद लोग आया पुलिस, तो उसके बाद भागना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो धमकी दे रहा है देखने साय का लड़का मुन्ना कि हम साले तुम बहरो, हम तुम्हारा जान मार देंगे, तुमको जहाँ जाना होगा चला जाएगा। ये बताइए, आपको जब धमकी दिया गया है वहाँ पर कोई सुनने वाला था? क्या कोई गवाह है? गवाह अरे हाजी रियाजुल साहब, वल्द नुमान साहब, सदर आलम साहब, वल्द जहीरुल साहब के लड़का हाजी साहब, दोनों हाजी साहब हैं। अनय लोग थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई बोल नहीं सका। उसके
दमंगी की वजह से नहीं बोल पाया। अब जो ज़मीनी जो विवाद है वहाँ पर जो काम शुरू हुआ, थाना अध्यक्ष की लापरवाही भी इसमें यहाँ तक बताया जा रहा है कि अगर टाइम पे, अगर थाना अध्यक्ष अगर टाइम पे आता तो इस तरह से मामला लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेट से आए जब तक मिली भगत थे, मिली भगत से ही सारा धंधा हुआ है, पुलिस की मिली भगत से हुआ है। और नहीं हम लोग दबाव ऊपर से बनवाते तो हम लोग मारे भी जाते उस दिन। लास्ट में वो आए तो वो लोग भागा यहाँ से, समझाए कि नहीं इस पर नहीं काम करना है, 44 धारा लगा हुआ है, FIR हो गया है, तुम लोग जमानत कराओगा नहीं तो हम कि आएंगे तो हम पकड़ के बंद कर देंगे। इससे बात है, लेकिन हम लोग सहमे हुए हैं। नेक मोहम्मद साहब के लड़का मुन्ना के चलते वो कहता है कि किधरों तुम पकड़ा जाएगा तो हम गोड़ हाथ तोड़ देंगे, गाड़ी चलवा देंगे, देह में गोली मार देंगे, साला तुम जाएगा कहाँ। यानी खुला धमकी दिया जा रहा है। खुला धमकी दे रहा है। कुछ हो हमारे अप्रिय घटना हमारे परिवार के साथ, अपहरण भी हो सकता है हमारे बाल बच्चा का, कुछ करा सकता है। तो क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा सरकार से चाहिए। कोई घटना होती तो सरकार इसको समझेगा, दोषी पर कार्रवाई हो। अच्छा, जो अपने आप को इलेक्शन में नेता नहीं बेटा जो लोग कहते हैं, राजनेता कहलाते हैं, इन वक्तों में आपका कोई साथ हो कोई दे रहा है? नहीं साथ दिया है, नहीं साथ नहीं दिया। जो लोग सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, कुछ नहीं आ रहा? डर के मारे नहीं आ रहा, उसके डर के दमंगी की वजह से नहीं आ रहा। ये बताइए, जो घटना हुआ है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरा नाम फियाज अहमद है। मेन जर जमीनी विवाद है। घटना 19/8/2022 का सुबह का 7 बजे उस ज़मीन पर हम लोग 44 का आवेदन दिए थे, थाना पर जांच के लिए आया था। हम 7 बजे थाना पर पहुंचे, प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बैठो, जा रहा है पुलिस। फिर भी घर से मुझे फ़ोन आने लगा कि उस प्लॉट पर काम हो रहा है। प्रभारी कहे नहीं, मेरा आदमी जाएगा 10 बजे, अभी राउंड मार के आएगा तो जाएगा। इसी बीच में 9 बजे हमारे पिता को, बेटी को, सबको मारा पीटा गया, जिसका मैं लिखित आवेदन दिया, जिस पर FIR हुआ और हम पर भी काउंटर केस किया गया। जबकि मैं 7 बजे से 10 बजे तक, मेरा एक छोटा भाई जाकिर भी, हम थाने पर मौजूद थे तो हम मार कब कर लिया। उसके बाद घटना 21 तारीख को है। हमारे पिताजी सुबह टहलने गए थे, वहाँ डॉक्टर मुन्ना साहब जो प्रतिनिधि है, उनका काम है समाज को जोड़ना न कि तोड़ना। वो हमारे पिता को कहे कि साला तुम हमको गाली देता है, तो हमारे पिता बोले कि हम आपको क्यों गाली दें, हमारे पर्दारी का मैटर है, उसमें आप मत इंटरफेयर कीजिए। उसके बाद हमारे अब्बा को बहुत बुरी भद्दी गाली दिए। कोई वहाँ बोलने वाला नहीं था। ये आए घर पर, आके अपना रोने लगे और उसके बाद कहे कि हम मरवा देंगे, टंकर चढ़वा देंगे, साला तू तिरस्कार मान करता है, तुम्हारा बाल बचाएगा, गोड़ साले का तोड़ देंगे। और सारा रोड पर हॉकी लेके उसका लोग बउआ रहा था। हम मेन रास्ता से ना आके दूसरे रास्ता से आना जाना है। हम यहाँ अकेला हैं, हमारे पीठ पर कोई नहीं है, पूरा फरीक भी अलग है। और कब क्या हो जाए हमारे घर वाले के साथ, इसकी कोई घटना न बता सकते हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए। क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम जाकिर हुसैन, पिता मुबारक हुसैन, घर चैनपुर ढाका, वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरे साथ किसी भी वक्त अप्रिय घटना हो सकती है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, मेरा दुकान है आज़ाद चौक पे, चंपारण मेडिकल। हम 10-11 बजे आते हैं, उसी रास्ता से आते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे जान को भी मार सकता है, हमारे परिवार वालों को भी मार सकता है। हम स्थानीय प्रशासन से मांग करें कि मामला को शीघ्र जाँच करके और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हमें सुरक्षा, हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। 144 का मामला है, ज़मीनी विवाद है, काम अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। लेकिन जैसे कि ये परिवार वाले बता रहे हैं कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो इस पीड़ित परिवार पर निष्पक्ष जांच हो। स्थानीय प्रशासन से हम कहेंगे कि इस पर किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ करके इस पर निष्पक्षता से जाँच किया जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। ये PDS के दुकानदार हैं, समाज सेवी लोग हैं, कारोबार है इनका, और इनको जबरन जो है फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है बतौर इन घर वाले के, इस पीड़ित परिवार के। और अपने आप को जो नेता नहीं बेटा कहने वाले
जो राजनीति करते हैं और अपने आप को राजनेता कहते हैं, कहाँ है ऐसे वक्त में आपकी ज़रूरत है और कहाँ है आपका वादा? जो आप बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन में, आज ये पीड़ित परिवार है, इनके सपोर्ट के लिए कितना आप खड़े हैं? जब इलेक्शन आता है, वोट का जब टाइम आएगा तो आप आगे आगे दिखेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। जब अब ज़रूरत पड़ा है इन लोगों को तो कहाँ है आपकी राजनीति? तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।